हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने लेके आ चुका हूँ 15 जून का टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर का इन डेप्थ एनालिसिस। और आज भी हम जैसे और दिन की तरह सारी न्यूज़ को यहाँ पे कवर करने वाले हैं, जैसे कि हमारी इंटरनेशनल न्यूज़, नेशनल न्यूज़, स्पोर्ट्स न्यूज़ और जो भी एडवर्टीजमेंट और कुछ भी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट होंगी। देखिए, सारी न्यूज़ मैं यहाँ पे कवर नहीं करता हूँ, जो क्राइम से रिलेटेड होती है उनको मैं ज़्यादा कवर नहीं करता हूँ, बट जो नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स उनको मैं पूरी तरह से अच्छे से एनालाइज करके कवर करने की कोशिश करता हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए। हमारी आज की पहली न्यूज़, ये आज का कवर पेज है द टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है। और यहाँ से हमारी अब जो है न्यूज़ स्टार्ट हो रही है। सबसे पहले जब हम आते हैं तो मोदी मैक्रॉन, इमैनुअल मैक्रॉन जो फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर हैं, इस समय वो इंडिया में है और वो एक समिट को इंडियन प्राइम मिनिस्टर के साथ अटेंड कर रहे हैं। उसी के ऊपर ये न्यूज़ है। मोदी मैक्रॉन एग्री टू रैम्प अप ट्रेड टेक टाइज। आपको मैं बता दूं कि फ्रांस के साथ इस समय हमारा बायलेटरल ट्रेड जो है एट इट्स पीक है। इस समय हम फ्रांस के साथ बहुत अच्छा ट्रेड कर रहे हैं और उन्होंने हमें फ्री वीज़ा ट्रांजिट भी यहाँ पे दिया हुआ है। जिसमें फ्री वीज़ा ट्रांजिट का मैं आपको मतलब बताता हूँ। जैसे अगर आप किसी दूसरे नेशन से इंडिया में आ रहे हैं और बीच में इफ़ यू आर गोइंग टू फ्रांस, मीन्स योर प्लेन इज गोइंग टू फ्रांस, देन यू डोंट हैव टू टेक द वीज़ा और आप वहाँ से डायरेक्ट फ्लाइट को बोर्ड करके इंडिया आ सकते हो। फ्रांस में आपको उतरने के लिए और वहाँ पे ठहरने के लिए फॉर सम आवर्स किसी वीज़े की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो फ्री वीज़ा ट्रांजिट जो है इंडिया को वहाँ से मिला है। जर्मनी ने इंडियंस के लिए फ्री वीज़ा ट्रांजिट जो था कैंसिल कर दिया था, बट फ्रांस हैज़ गिवन इट टू अस। तो आइए देखते हैं इस न्यूज़ में। टू एक्सपेंड डिफेंस सेक्टर को एक्सपेंड करने के लिए एंड सेक्टर, और इसमें न्यूक्लियर सेक्टर, एंड सेक्टर का मतलब यहाँ पे है न्यूक्लियर सेक्टर कूप ड्यूरिंग बायलैटरल्स, इनकी बातचीत जो है चल रही है। India and France look to further expand their strategic partnership in a range of areas, including defense, civil, nuclear cooperations, and trade and technology, as President Emmanuel Macron hosted PM Narendra Modi for bilateral talks. ठीक है, पीएम मोदी और फ्रेंच प्रेसिडेंट की यहाँ पे आपको फोटो भी दिख रही होगी। कहाँ पे है ये? भारत इनोवेटिव्स 2026। ये कहाँ पे चल रहा है? फ्रांस में, सॉरी, यहाँ ये चल रहा है फ्रांस में, ठीक है। Of an economic security dialogue, another working group for AI governance and declaration to double bilateral trade in the next 5 years were among the 13 outcomes announced after the meeting. तो AI की भी बात जो है फ्रांस के साथ चल रही है। Both sides look to ramp up defense cooperation consistent with India's Make in India. यहाँ पे जो रफाल हैं, इंडिया ने और रफाल फ्रांस से लेने हैं, तो उसके लिए भी मेक इन इंडिया की अप्रोच यहाँ पे साफ दिखाई होती हुई दे रही है। केरला सीएम वांट्स वाइस चांसलर्स एज आरएसएस इवेंट टू गिव अपोलॉजी। यहाँ पे आरएसएस का एक इवेंट हुआ था केरला में बहुत बड़ा, जिसमें वाइस चांसलर्स जो वहाँ के कॉलेज थे, 2 कॉलेजेस एमजी एंड मंगलम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने उसे अटेम्प्ट किया था। तो केरला के जो सीएम है सतीशन, मिस्टर वीडी सतीशन, उन्होंने इस पे जो है अपना गुस्सा जाहिर किया और उनसे क्या कहा है कि आप एक अपोलॉजी लेटर गवर्नमेंट को सौंपेंगे, ठीक है। आगे इसको मैं और कवर करके बताऊंगा। एन A32 क्रैश, और ये कल का जो जोरहाट में हमारा एयरक्राफ्ट, जो बहुत ही जो दुखद न्यूज़ मैंने आपको बताई थी कि R5 सोल्जर्स हैव लेड डाउन देयर लाइफ फॉर द नेशन सेफगार्डिंग द कंट्री बॉर्डर्स, ठीक है। तो उसमें जो उनकी जो सिस्टर है, जो वहाँ पे मेन पायलट है, स्क्वाड्रन लीडर, उनकी सिस्टर ने यहाँ पे अपने ब्रदर के लिए बात कही है कि उन्होंने अपने को पायलट की लाइफ को सिक्योर कर दिया। ही लेट डाउन हिज लाइफ बट ही मैनेज टू सेव द लाइफ ऑफ हिज को पायलट। तो उसी के बारे में न्यूज़ है। वैन फॉल्स इनटू वेल इन महाराष्ट्र, 4 किड्स 4 वुमेन ड्रॉन। तो ये कोई खास इतनी है नहीं। इंडियन फ्लैग दो का मतलब होता है वुडन सेलिंग व्हीकल, ठीक है। सिंक्स ऑफ ओमान कोस्ट, ऑल 14 क्रू मेंबर्स रेस्क्यूड। इस बार फिर से ओमानी क्रू ने हमारे जो सेल्समैन है, सी फेयरर्स हैं, उन्हें रेस्क्यू किया है। तो इस बार फिर से इंडिया की जो वुडन सेलिंग व्हीकल है यहाँ पे सिंक हो गई थी। एन इंडियन फ्लैग धाव सैंक ऑफ द ओमान कोस्ट फॉलोइंग अ मैकेनिकल फेलियर। तो उसमें क्या हुआ था? वुडन थी, देखिए वुडन सेलिंग व्हीकल में मैकेनिकल फेलियर आ रहा था, देन इट सैंक्ड। द इंडियन एम्बेसी इन ओमान सेड ऑल 14 क्रू मेंबर्स रेस्क्यूड आर सेफ एंड आर इन अ गुड हेल्थ कंडीशन, ठीक है। टीएमसी रेबल्स मर्ज विद लेस नोन रीजनल पार्टी। देखिए, मैं इसको भी रोज न्यूज़ को कवर कर रहा हूँ। तृणमूल कांग्रेस के जो 20, अब पहले 19 था, 20 जो एमपीज हैं, उन्होंने उससे जो है अलग होने का फैसला किया था आफ्टर गेटिंग डिफीटेड इन द इलेक्शंस।
अभी जो विधानसभा के इलेक्शन हुए थे उसके बाद। तो अब देखिए, क्योंकि आर्टिकल 91 यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 91 जो 2003 में आया था, उसके अनुसार वो बीजेपी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते, एंड नॉट दे आर गेटिंग द साइन ऑफ द टीएमसी, रियल टीएमसी भी वो खुद को डिक्लेयर नहीं कर पा रहे हैं। तो व्हाट इज द थर्ड ऑप्शन जो इस समय सामने आया है, वो ये है कि वो एक न्यू पार्टी, ठीक है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। चांसेस ऑफ इवन अ मोस्ट पॉलिटिकली क्ल्यूड पर्सन टू हैव एवर हर्ड, तो इसकी चांस कभी सुनने को मिले नहीं थे, बट अब सुन रहे हैं। ये जो पार्टी है वो है एनसीपीआई, नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया, क्लोज टू जीरो। इनके जो एमपी है जीरो है, बट इट इज नाउ गोइंग टू बी फोर्थ बिगेस्ट पार्टी इन लोकसभा, क्योंकि 20 जो रेबल टीएमसी एमपीज हैं वो ओम बिरला स्पीकर को उन्होंने इन्फॉर्म किया कि हम इस पार्टी में जो है मर्ज हो जाएंगे और हम बीजेपी को यहाँ पे सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये जो पार्टी अब ये फोर्थ लार्जेस्ट हो जाएगी सदन में। अभिषेक अर्जित स्पीकर नाउ टू रिकॉग्नाइज रेबल ब्लॉक, तो अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि इसे जो है रिकॉग्नाइज ना करें। साउथ ईस्ट दिल्ली फायर अ डेलिब्रेट एक्ट ऑफ आर्सन, ये पुलिस ने कहा है, ठीक है। तो इसके बाद जो हमारा अगला न्यूज़ है इसमें चलते हैं हम। नेक्स्ट न्यूज़, तो बीजेपी फंक्शनरी किल्ड इन वाटर डिस्प्यूट मॉब टॉर्चर, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फैंस ट्वीक वर्क शेड्यूल्स बॉडी क्लॉक टू कैच WC वर्ल्ड कप फुटबॉल मैजिक। ट्वीक का मतलब होता है मेक स्मॉल चेंजेस। तो यहाँ पे जो इंडियन फैंस है, क्योंकि आपने देखा होगा कि यूएस में और इंडिया में जो है वो लॉन्गिट्यूडनल जो है काफ़ी डिफरेंस है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल लैटिट्यूडनल। उसकी वजह से ऑल द मैचेस विच आर गोइंग ऑन दे आर गोइंग ऑन एट द नाइट। इंडियन टाइम में वो नाइट टाइम है और वहाँ पे वो मॉर्निंग का टाइम है। सो रात में जो है इंडियंस क्या कर रहे हैं, अपने सारी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि क्रेज़ ऑफ फुटबॉल तो देखिए हर जगह ही है। तो इंडियंस जो है अपने को मैनेज कर रहे हैं ताकि दे कैन सी द फुल मैच ऑफ द वर्ल्ड कप, ठीक है। नोएडा एयरपोर्ट्स फर्स्ट फ्लायर्स फार्मर्स हु गेव लैंड। देखिए यहाँ पे एयरपोर्ट के लिए फार्मर्स ने अपनी जो लैंड थी वो डोनेट करी थी नोएडा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के लिए, और वो अब बन के बिल्कुल तैयार हो गया। तो फ्रॉम देयर द फ्लाइट्स आर कंटिन्यूइंग। सो CM Yogi Adityanath has invited all the farmers who gave the land for their first flight. They are the first one to sit in the flight which has been boarded from the Noida International Airport. ठीक है, 6 years ago they gave their fields. On Monday they will fly from them. The journey from farmland to international airport will come a full circle for farmers. ठीक है, ये लखनऊ, ये जो फ्लाइट है इंडिगो की है, लखनऊ में जाके रुकेगी। ठीक हो गया। 40 देखिए, अब एक हमारे जो यहाँ पे बहुत अच्छा यहाँ पे दून ये जो सिटी की न्यूज़ है इसको कवर करता हूँ मैं। 40+ दून शॉप्स फेस एक्शन फॉर सेलिंग टोबैको नियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है इसने बहुत अच्छा यहाँ पे एक वर्क किया है कि 40+ दून में जो शॉप्स हैं जो बच्चों को और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के आसपास टोबैको सेल कर रहे हैं, तो उसको यहाँ पे बैन करने का यहाँ पे जो गवर्नमेंट ने वो आदेश दिए हैं, ठीक है। प्रोहिबिशन ऑन सेल विद इन 100 मीटर ऑफ स्कूल कॉलेज। मोर देन 40 शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट्स इन देहरादून, बिदोली एंड सलनकुई एरियाज हैव बीन पेनलाइज्ड बाय द हेल्थ डिपार्टमेंट। किसने किया है? हेल्थ डिपार्टमेंट ने, फॉर सेलिंग tobacco products and cigarettes within 100 मीटर ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन वायलेशन ऑन सिगरेट्स। देखिए इसमें जो एक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2003 में आया था, कॉटपा सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट, ठीक है, कॉटपा सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट। द एक्शन वॉज टेकन लास्ट वीक अंडर कॉटपा which prohibits the sale of tobacco products within 100 meter of school, colleges and other educational institutions. The law also bars the sale of tobacco products to minors. इस लॉ के तहत क्या है कि आप 100 मीटर तक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के पास अपनी इन सब चीज़ों को नहीं बेच सकते हो, ना कि माइनर्स को। इफ़ द माइनर्स आर कमिंग टू योर शॉप, अगर माइनर्स खरीदने भी आते हैं तब भी आपको जो है या उन्हें टोबैको या सिगरेट से रिलेटेड कुछ भी आइटम नहीं देना होता है, ठीक है। नहीं तो द शॉपकीपर के ऊपर जो होता है केस हो सकता है कॉटपा के तहत। हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स एक्नॉलेज द एनफोर्समेंट continuing taking further steps. However, we also require support from other agencies, said Chief Medical Officer. However, educators in the capital said the problem remains widespread, with Dehradun being an education hub. Educational institutions, अब देखिए
इसमें जो है एक और यहाँ पे पॉइंट रखा गया है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कैन ट्राई टू कीप अ चेक ऑन लिकर बीइंग स्मगल्ड। देखिए लिकर पे तो आप जो है चेक कर सकते हो, इफ़ द स्टूडेंट्स आर लिविंग इन द हॉस्टल देन हॉस्टल का जो मैनेजर है वो लिकर चेक कर सकता है कि दे आर कैरिंग इट और नॉट, उनकी बॉटल्स और बैग्स को चेक कर सकता है। बट व्हाट अबाउट द 3 to 5 ग्राम पैकेट ऑफ नार्कोटिक्स, ये जो ड्रग्स हैं उनको दे कांट चेक, क्योंकि वो तो आप कहीं भी छुपा के ला सकते हो। फॉर दिस व्हाट वी नीड टू डू कि ऐसी शॉप्स को आउटस्कर्ट्स में जाके खोल देना चाहिए। कल भी न्यूज़ आई थी कि 35 वीमेन ने अराउंड जो है एक लिकर शॉप को जो है पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया। उन्होंने भी यही कहा था कि दीज शॉप्स शुड नॉट बी इन द एरिया ऑफ सच इंस्टीट्यूशंस, दे मस्ट बी इन द आउटस्कर्ट्स। ठीक है, तो ये एज अ लॉ जो है यहाँ पे आना चाहिए। वेस्ट डिस्पोजल गैप्स राइस पॉल्यूशन कंसर्न्स ऑन रूट। अब देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट की ओर से। इन्वायरमेंटल कंसर्न्स आर माउंटिंग अलोंग द चारधाम यात्रा रूट, और ये रिलीजियस एक्सपेक्ट में भी ये न्यूज़ काफ़ी फेमस है, दैट द एब्सेंस ऑफ प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट। क्योंकि देखिए वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा नहीं है, म्यूनिसपैलिटी का वहाँ पे रोल नहीं है, तो वहाँ पे क्या है कि प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजेबल के अरेंजमेंट है ही नहीं, लेड टू द गार्बेज। और इसकी वजह से क्योंकि बिकॉज लैक्स एंड क्रोर्स ऑफ पीपल विजिट दीज प्लेसेस, तो वहाँ पे जो है चारधाम यात्रा में गार्बेज जो है डम्प्ड ऑन हिल साइड्स एंड इन ओपन एरियाज में हो चुका है, जिससे हेल्थ कंसर्न्स और इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कंसर्न्स आर गेटिंग डैमेज। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ डिवोटीज स्टॉप एट द लोकेशन फॉर मील्स एंड ओवरनाइट स्टेज ड्यूरिंग द पिलग्रिमेज। ठीक है, एज द एरियाज फॉल आउटसाइड म्यूनिसिपल लिमिट, जैसा मैंने आपको बताया था। देयर इज नो ऑर्गेनाइज सिस्टम फॉर रूटीन गार्बेज डिस्पोजल। तो आई थिंक कि इसमें क्या होना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन को क्या करना चाहिए। देखिए इसके क्या क्या यूज हो सकते हैं। लास्ट लाइन देखिए आप, ही अर्ज द एडमिनिस्ट्रेशन टू एंश्योर रेगुलर गार्बेज कलेक्शन, रेगुलर रोज का रोज गार्बेज कलेक्शन होना चाहिए, इंस्टॉल डस्टबिन्स, डोर टू डोर वेस्ट पिकअप सर्विसेज होनी चाहिए, साइंटिफिक डिस्पोजल होना चाहिए वेस्ट का। ठीक है, क्योंकि ये जो है वहाँ पे जो है काफ़ी जो टर्बुलेंस है क्रिएट कर रहा है। प्रोटेस्ट एच कैचीधाम आफ्टर 2 कॉप्स एक्यूज ऑफ मॉलेस्टेशन। देखिए ये मॉलेस्टेशन का जो केस है ये भी आप रोज देखते होंगे, कई केसेस को मैं कवर नहीं करता हूँ, बट इसमें मैं बताना चाहूँगा कि बिकॉज दिस वाज डन बाय कॉप्स। इफ पुलिस अगर ऐसा करेगी तो हाउ वी कैन फील दैट वी आर सेफ इफ द पुलिस पर्सनस आर डूइंग दिस एंड दीज पुलिस पर्सनस, इनकी वहाँ पे क्योंकि इस समय कैची धाम में फेयर चल रहा है, मेला चल रहा है, तो वहाँ पे पुलिस की ड्यूटी लगाई है। बट दीज पुलिसमैन वर वेरी हैवीली ड्रंक्ड, और उन्होंने ऐसा इस काम को अंजाम दिया है। तो दिस इज़ अ वेरी शेमफुल न्यूज़ फॉर अस इंडियंस, और इसके खिलाफ भी इवन पुलिसमैन की भी चेकिंग होनी चाहिए व्हेन दे आर गोइंग फॉर द ड्यूटी, उससे पहले कि वेदर दे आर हैव ड्रिंक और नॉट, और इनके खिलाफ जो है स्ट्रिक्ट एक्शंस होने चाहिए। फार्मर किल्ड इन बिग कैट अटैक इन खेरी। तो इस समय जो है इस बार पहला अटैक ये आ चुका है। हर बार जो होते हैं यहाँ पे अटैक्स होते हैं रामनगर एरिया के पास बिग कैट्स के, जैगुआर, चीता एंड ऑल के। तो इससे आप क्या कैसे बच सकते हैं कि व्हेन एवर यू आर गोइंग टू द फील्ड्स देन गो इन द ग्रुप। आप जो अकेले वहाँ पे नहीं चाहिए, और इवन इन लेट नाइट यू डोंट कम फ्रॉम द वे बिकॉज दीज आर जंगली एरियाज, सो वो दे आर नॉट सेफ। तो आप जो है अराउंड 6 to 6:30 यू मस्ट बी एट योर होम। ठीक है, इससे आगे चलते हैं। अगली जो हमारी न्यूज़ है यहाँ पे, कोर्ट रिजेक्ट्स बेल प्ली ऑफ एक्यूज्ड इन हरियाणा टूरिस्ट असॉल्ट केस। तो देखिए ये वैसी मॉलेस्टेशन का केस था, तो कोर्ट का असली अच्छा डिसीजन यहाँ पे आया है कि उनने बेल को रिजेक्ट कर दिया। दिस इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। कांग्रेस क्राइड ओवर टेरर किलिंग, वी गेव फ्री हैंड टू जवान्स। ये राजनाथ सिंह ने कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस रो रही है कि हमने जवानों को फ्री हैंड क्यों दे दिया। देखिए ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के टाइम में फ्री हैंड नहीं था। 1971 की वॉर में ऑल्सो वी गेव फ्री हैंड टू द सोल्जर्स, तभी वी क्रिएटेड द बांग्लादेश। तो इसमें कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, ये आपस में ये लोग लड़ते रहते हैं बिकॉज दे आर द पॉलिटिशियंस, देयर वर्क इज टू जस्ट टॉक विथ ईच अदर एंड देन दे विल लूज द इलेक्शंस एंड व्हेन दे विल लूज द इलेक्शन दे विल चेंज द पार्टी। जो इस समय कंट्री की असली सिचुएशन है, वैसे अपोजिशन में लड़ते रहेंगे, बट व्हेन दे विल बी इन डिफीट देन दे विल चेंज देयर पार्टी। उस समय आइडियोलॉजी जो होगी दोनों की सेम हो जाएगी। राम टेम्पल ऑफरिंग इसको स्कैम प्रूव इंसल्टिंग टू सनातन धर्म। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट थोड़ा मैं आपको इसको समरी में बता देता हूँ कि अखिलेश यादव यहाँ पे जो समाजवादी पार्टी के चेयरमैन है, उन्होंने कहा है कि जो कल मैंने आपको बताया था कि SIT गठित हुई थी 3 मेंबर्स की,
जिसमें जो थे सीनियर ऑफिसर्स थे, इन्होंने कहा है कि टेम्पल के मामले में प्रीस्ट की ऑथेंटिसिटी को चेक करने के लिए, बिकॉज प्रीस्ट आर सच रिलीजियस पीपल, दे आर आंसरिंग टू द गॉड, तो उनके ऊपर ऐसी कमेटी नहीं होनी चाहिए। बट ये वहाँ के ट्रस्ट ने ही कहा था कि आप ये सब करिए जिससे कि हमारी ऑथेंटिसिटी को चेक ना किया जाए। ठीक है। केस फाइल अगेंस्ट SHO फॉर अबेंडमेंट आफ्टर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये आगे न्यूज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है हमारी, ये वही आ गया PM पिचेस इंडिया एज ग्लोबल इनोवेशन हब, मैक्रॉन वाली न्यूज़ है। कॉप्स फायर, तो इसमें क्या है कि इमैनुअल मैक्रोन, ये देखिए इंडिया और जो फ्रांस है ना उसके बीच में एक ट्रीटी भी है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी इंडिया और फ्रांस में दोनों ने बना रखा है। ठीक है, जिससे ट्रम्प भी अभी बीच में काफ़ी जो थे डिस्टर्ब थे, नाराज थे, और उन्होंने इससे किनारा कर लिया था। ही लेफ्ट दिस सोलर अलायंस। सो दिस शोज दैट इंडिया इज कमिंग फॉरवर्ड विद द अदर नेशंस ऑफ द यूरोप। इस समय हम यूरोप के साथ भी काफ़ी नेशंस के साथ मीटिंग में है। तो इसमें जो है वर्थ डॉलर्स 1.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर दिया मैक्रॉन जॉइंटली थ्रू ओपन भारत इनोवेट्स। कहाँ पे? EVN में। इस समय वहाँ पे G7 की समिट भी चल रही है। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल एंड प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर अजय कुमार सूद वर इन द रूम। इंडिया इज इमर्ज नॉट एज कंज्यूमर ऑफ सॉल्यूशंस बट एज द कंट्रीब्यूशन। अर्लियर हम क्या थे? कंज्यूमर ऑफ सॉल्यूशंस, बट नाउ वी आर कंट्रीब्यूटर टू द सॉल्यूशंस इन द होल वर्ल्ड। ठीक है। Modi said, adding that the country was innovating for a sustainable future. We are also making our grounds on the sustainable future. ठीक है। और ये क्या कह रहे हैं? द 3-day इवेंट हैज़ brought together 120 deep tech startups culled from over 3000 applicants। तो 120 नए स्टार्टअप भी अराइज हो चुके हैं, और इससे क्या होगा कि हमारी कंट्री की GDP में ग्रोथ होगी। इवन foreign investment will come, so forex reserves will be increased in our country, and thirdly people will get more and more jobs, stabilized income। ठीक है। यहाँ पे देखिए 21 जून को हम योगा डे मनाते हैं, अपना इंटरनेशनल योगा डे, तो उसी के रिगार्ड में बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है, और ये एज अ अचीवमेंट फॉर द इंडियंस विथ 4 लाख व्यूअर्स। आयुष इंटरनेशनल योग समिति है, मिनट सेट्स रिकॉर्ड फॉर ऑनलाइन योगा लाइव स्ट्रीम। तो इस समय जो आयुष जो है इंटरनेशनल मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो है योगा से रिलेटेड, वो एक लाइव स्ट्रीम कर रहा है जिसमें वो फ्री योगा सेशंस प्रोवाइड करता है, और इसमें अभी तक का 4 लाख व्यूज़ का जो लाइव स्ट्रीम में 4 लाख एक्टिव व्यूअर्स वर देयर, जो एक बड़ी अचीवमेंट है इंडियंस के लिए। इन अ लैंडमार्क अचीवमेंट अहेड ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष क्रिएटेड अ न्यू, ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया संडे को, मोस्ट व्यूअर्स फॉर अ यूट्यूब लाइव स्ट्रीम with 4,35,831 viewers joined a special global online yoga session। इससे प्रीवियस जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था वो था 2,46,000 का, और इस समय 4,35,000। वी आर नॉट हिटलर्स, भागवत डिफेंस डायलॉग विद पाक पीपल। तो यहाँ पे एक RSS के किसी ने RSS के व्यू पाक के ऊपर आया था, उसमें उन्होंने जो है अपने मैन को, भागवत जी ने प्रोटेक्ट करते हुए कहा है कि हम हिटलर की तरह नहीं है। ठीक है। RSS चीफ functionary remarkable advocating for a dialogue window with Pakistan, saying he was talking about the people of the neighboring country, but they are not like the Hitler, that they will kill and threaten people whoever they want। ये मैंने आपको न्यूज़ बता दी थी कि TMC रेबल्स अर्जेस लोकसभा स्पीकर, जो वो मर्ज वाला एग्रीमेंट आ रहा था उसी में ये हमने बात करी थी कि दे आर जो नई पार्टी में वो मर्ज करने की बात कर रहे हैं। ठीक है। अर्ली पोल बस ग्रोज इन पंजाब एज पार्टी स्टार्ट प्रिपरेशन। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से। अभी मतलब ये बिल्कुल इस पे जो है मुहर नहीं लगी है, बट येट इट इज़ वेरी स्पेशल। क्या हो रहा है कि इन द नेक्स्ट ईयर 2027 में वी हैव इलेक्शंस इन 5 ऑफ द स्टेट्स, जिसमें पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड भी हैं। तो पंजाब में इस समय अटकलें क्या लगाई जा रही हैं कि जो अगले साल का इलेक्शन है वो इसी साल नवंबर के मंथ में शिफ्ट हो जाएगा। सो एवरी पार्टी इज पुलिंग अप देयर सॉक्स फॉर मेकिंग प्रिपरेशंस फॉर द इलेक्शंस।
ठीक है, तो इसको मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ. द बस इज ग्रूइंग दैट द असेंबली इलेक्शंस इन पंजाब में बी ब्रॉट फॉरवर्ड टू नवंबर फ्रॉम फेब 2027 एज शेड्यूल्ड. कीपिंग दिस इन माइंड, कांग्रेस जो वहाँ पे इस समय पोजीशन में है, इस लर्न टू हैव स्टार्टेड इट्स प्रिपरेशंस. और आम आदमी पार्टी भी अपने कैंपेन को स्टार्ट करने वाले हैं. ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने यहाँ पे अवेयर है किससे, द प्राइमरी रीजन फॉर द पोल्स. अब देखिए इसके लिए रीजन क्या है. सबसे पहले है कुंभ मेला जो स्टार्ट होने वाला है 14 जून से उत्तराखंड में. ठीक है, 14 जैन से. एंड द सेकेंड फेज ऑफ नेशनल सेंसस, और इस समय जो है नेशनल सेंसस भी चल रहा है, तो उसका सेकेंड फेज स्टार्ट हो जाएगा उसी टाइम पे. तो ये 2 ईयर्स जो है, क्योंकि इसमें बहुत सारे टीचर्स की और गवर्नमेंट की स्टाफ मेंबर्स की ड्यूटी लगती है, तो इसको इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इलेक्शंस को पहले शिफ्ट किया जा सकता है. ठीक है, तो महुआ थ्रेटन्स एफआईआर ओवर एग एंड टमाटो स्टेल. अब देखिए महुआ मोइत्रा जो टीएमसी की एमपी है, उनको जो है कोर्ट में जाना था. तो वहाँ पे जो दूसरी अपोजिशन पार्टी है, वहाँ पे जो पार्टी विनिंग पार्टी है बीजेपी, उसकी कुछ लेडीज जो थी एग और टमाटो के साथ उनको मारने के लिए तैयार खड़ी थी. तो उसके लिए उन्होंने एफआईआर लॉन्च करने की धमकी दी है. ठीक है, थ्रेटन किया है. Trinamool Congress MP Mahua Moitra Sunday said she would lodge an FIR against BJP workers planning to hurl eggs and tomatoes at her, saying political opposition cannot be allowed to degenerate into physical intimidation, and warned she was prepared to pursue the matter all the way to the Supreme Court. उन्होंने ये बात कही है कि मैं इस मैटर को जो है सुप्रीम कोर्ट ले जाऊंगी. आपने देखा होगा जब से अपोजिशन पार्टी आ रही है वहाँ पे रूलिंग पार्टी के जो कार्यकर्ता और नेता है, दे आर बीटिंग द अपोजिशन मेंबर्स. तो इसके खिलाफ उन्होंने कहा है कि शी विल गो टू सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, माइनर गर्ल अमंग 4 हेल्ड फॉर आर्सन इन दिल्ली फायर डेट किल थी. अब अच्छा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है. मैं आपको बताता हूँ कि इसमें एक माइनर गर्ल को भी पुलिस ने किया है, अरेस्ट किया. तो व्हाट इज़ द केस, आई विल टेल यू द समरी. अ पर्सन नेम दीपक, एक पर्सन था जिनने 80,000 रुपीज़ इन लोगों से लिए थे, एंड ही वॉज नॉट रिटर्निंग टू दिस पीपल, जिसमें एक गर्ल माइनर भी थी. तो द 4 ऑफ देम थ्रेटन दीपक की रिटर्न आर मनी, बट दीपक सेड दैट आई विल नॉट रिटर्न इट टू यू. ठीक है, और वो उनका मतलब ना कॉल उठा रहा है ना ही इज टॉकिंग टू देम. सो इन लोगों ने क्या किया, दे वेंट टू द कॉलोनी वेयर दीपक लिव्ड, एंड उसकी स्कूटी को इन्होंने क्या कर दिया, फायर लगा दी उसकी स्कूटी में. बट द फायर वर अनकंट्रोल्ड, और फायर जो है पूरी 5 स्टोरी बिल्डिंग में स्प्रेड हो गई, जिससे 3 पीपल की लाइफ जो है हार्म हो गई. देखिए ऐसे केसेस में अगर कुछ भी होता है तो हमें जो है सीधे पुलिस के पास जाना चाहिए. वॉट दे डिड वॉज रॉन्ग, इसलिए 3 पीपल वर किल्ड इन दिस इशू. कॉप्स फायर इन एयर एज बिहार एग्जामिनीज टर्न वायलेंट. पुलिस फायर्ड इन द एयर tear gas and gunshots, charged protesters with batons after violence erupted at. देखिए पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन बिहार में कैंडिडेट्स अपेयर कर रहे थे. बिहार पुलिस प्रोहिबिशन कांस्टेबल रिक्रूटमेंट के लिए आए थे. वहाँ पे जो है पुलिस के साथ इनका क्लैश हो गया. ठीक है, तो पुलिस ने ऑल्दो इस सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया. FIR ऑन US बेस्ड ग्रुप फॉर फंडिंग नक्सल्स रिलीजियस कन्वर्जन्स. रिलीजन कन्वर्जन का ये मामला है. यूएस बेस्ड का ग्रुप था, वो क्या कर रहा था, फंडिंग कर रहा था नेशनल्स को, और उसके खिलाफ जो है एक्शन होने की द तिमोथी इनिशिएटिव उस ग्रुप का नाम था, जो फंडिंग कर रहा था नक्सलाइट्स की. देखिए जो हमारे यहाँ ऑपरेशन सिंदूर में हुआ था, उससे पहले जो इंडिया में अटैक हुआ था उसमें भी यूएस की जो कंपनी थी, सैटेलाइट कंपनी, उन्होंने ही हमारी जो सीमा थी उसकी सैटेलाइट इमेजेस पाकिस्तान को हैंड ओवर करी थी. और इस बार देयर ग्रुप इज फंडिंग द नक्सलाइट्स. तो इसमें जो है स्ट्रिक्ट एक्शन शुड बी देयर विद फ्रॉम द गवर्नमेंट ऐसे केस में. और हमें यूएस को इस चीज़ में थ्रेटन भी करना चाहिए, बिकॉज दे आर वर्किंग ऑन द नेशनल इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन एंड दे आर ट्राइंग टू डिस्टर्ब आवर सोवर्निटी. ठीक है, मुंबई हॉस्पिटल मेडिक ऑन 15 days फॉर लीव ओवर कॉमेडी शो रिमार्क्स. ये 370 वाला, जो 370 की बिरयानी वाला जो केस हुआ है उसी से रिलेटेड है. उसमें जो ट्रेनी डॉक्टर सामने आई थी उसको 15 days के लिए फुल्ली सस्पेंड कर दिया वहाँ के जो इंस्टीट्यूट है उनने, और उसे पेरेंटल केयर में रखने की बात की गई है. इवन इस पर अभी आगे चीज़ें चलेंगी. ठीक है, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स फाइंड्स. देखिए ये बहुत बड़ा हिस्टोरिकल हमें लैंडमार्क अचीव हुआ है कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने 2 प्री हिस्टोरिक साइट्स इन तमिलनाडु में को डिस्कवर किया है. तो ये जो साइट्स है ये न्यूलिथिक एरा की हैं.
न्यूलिथिक मतलब जिस समय माइक्रोलिथ मतलब पूरी तरह से स्टोन टूल्स थे और पूरा डेवलपमेंट नहीं हुआ था। पीपल वर देयर हंटर गैदरर्स और हंटिंग और गैदरिंग का काम होता था। दे डिडंट नो हाउ टू डू फार्मिंग एंड ऑल। तो ये उस समय की बात है, ठीक है। तो न्यूलिथिक एज का है और ये जो है ये 1336 एडी के हैं। अ यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास आर्कियोलॉजी स्टूडेंट हैज़ फाउंड 2 प्री हिस्टोरिक साइट्स इन तमिलनाडु कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट एट चिन्नामलाई इन मलयाली पालयम विलेज एंड इन सुलूर तालुक। अ रॉक शेल्टर विथ रेड ओकरे, किससे बनी है? रेड ओकरे से ज्योमेट्रिक पेंटिंग्स बनाई गई हैं और माइक्रोलिथिक टूल्स वहाँ पे मिले हैं। अराउंड यहाँ पे काफ़ी माइक्रोलिथिक टूल्स मिले हुए हैं। इट इज़ अ रेयर टू फाइंड द रॉक आर्ट विथ रेड ओकरे पेंटिंग्स और ये इन सितु माइक्रोलिथिक टूल्स हैं, ठीक है। अराउंड 150 माइक्रोलिथिक स्टोन टूल्स मिले हैं यहाँ पे फाइन स्ट्राइकिंग एज के साथ, ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें बोथ दीज हिलकॉक्स कैरी डॉक्यूमेंटेड मेडिवियल हिस्ट्री। अब ये कौन से समय टाइम का है? होस्लिया इंस्क्रिप्शन भी यहाँ पे मिली है, डेटेड टू 1339 सी विद द ओरिजिनल स्ट्रक्चर एट्रीब्यूटेड टू कारिकाला चोला। ओरिजिनल जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है कारिकाला चोला से जो है रिलेटेड है, ठीक है। अब इसमें हम आगे चलते हैं न्यूज़ में। रेबल्स आस्क स्पीकर टू अलॉट सीट्स विथ ट्रेजरी बेंचेस। तो इसमें रेबल्स जो टीएमसी के उन्होंने बीजेपी के साथ की अब बिकॉज नाउ दे आर नॉट इन अपोजिशन सो दे वांट सीट विद द पार्टी, उनके साथ ही वो बैठना चाहते हैं। फ्रेंच न्यूक्लियर फर्म्स ओपन टू इंडिया सेक्टर। देखिए थर्ड न्यूज़ है आज की जो फ्रेंच और इंडियन रिलेशंस को यहाँ पे जस्टिफाई कर रही है एंड दे आर सेइंग दैट दे आर ओपन टू इंडियन सेक्टर्स, मीन्स इंडियन आइडियाज़ के लिए दे आर ओपन इन इंडिया, दे आर ओपन फॉर इन्वेस्टमेंट और इंडियन पीपल के लिए भी। तो ये तो फ्री ट्रांजिट वीज़ा भी इंडियंस को दे आर गिविंग। मोदी थैंक्स मैक्रॉन फॉर स्विफ्ट वीज़ा फ्री ट्रांजिट फॉर इंडियन नेशनल्स, जो मैंने आपको अभी बता दिया था। द फील्ड इज ओपन फॉर फ्रेंच न्यूक्लियर कंपनीज टू स्टार्ट लुकिंग एट डायरेक्ट पार्टिसिपेशन इन द इंडियन न्यूक्लियर सेक्टर। और इसमें मेक इन इंडिया को भी ध्यान में रखा जाएगा, चाहे वो कन्वेंशनल न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स हो, मीन्स उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की बात हो, चाहे वो दूसरे एडवांस स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स हो। The French और इंडिया की कंपनीज आर गोइंग टू वर्क टुगेदर। इंडियन एंड फ्रांस कंपनीज आर ओपन टू वर्क टुगेदर। और इसमें क्या कहा गया है? को डेवलपमेंट, को डिज़ाइन एंड को प्रोडक्शन एंड को मैन्युफैक्चरिंग। साथ में डिज़ाइन करेंगे, साथ में बनाएंगे, साथ में मैन्युफैक्चर करेंगे और साथ में प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम आगे चलते हैं। The leaders also stressed the importance of enhancing people-to-people ties, ठीक है, people-to-people ties with Modi thanking Macron for the swift visa transit-free operation for Indian nationals at France airports। और इसमें मोदी जी ने जो है फ्रांस के यूनिवर्सिटीज़ को भी इंडिया में इनवाइट किया है कि दे ओपन देयर कॉलेजेस इन इंडिया ऑल्सो, फ्रेंच यूनिवर्सिटीज़ अंडर NEP 2020, ठीक है। और UPI भी इस समय फ्रांस में एक्सपेंड हो चुका है, जो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि का विषय है, ठीक है। SUV क्रैक्स इन ट्रक पार्क्ड ऑन मुंबई अवे फोर्ड आई, ठीक है। अगली न्यूज़ की तरफ हम जाते हैं। देखिए यहाँ पे फूड डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया की न्यूज़ आई है, FSSAI की। ऑर्गेनिक फूड्स मैदा फूड, देखिए जो हम लोग आजकल ऑर्गेनिक फूड और ज़ीरो मैदा की जो चीज़ें देखते हैं बाज़ार में, आपने देखी होंगी, दे आर मैनी प्रोडक्ट्स लाइक ज़ीरो मैदा ब्रेड और ऑर्गेनिक फूड। इसके जो लेबल लगा के कंपनी अपने प्रोडक्ट को जो है एडवर्टाइज करती है एंड दे आर सेलिंग दिस। तो इसके ऊपर उन्होंने इसका सर्वे किया था FSSAI ने एंड दे फाउंड इट दैट दे आर ओनली पुटिंग द टैग्स बट दे आर नॉट एक्चुअली मेकिंग इट फ्रॉम ज़ीरो मैदा और ऑर्गेनिक, ठीक है। तो उसमें जो है यहाँ पे इन्होंने एक्शन लिया है इनके खिलाफ। A healthier customer increasingly look for products marketed for healthy, organic and zero maida. Food Safety and Standard Authority of India (FSSAI), ठीक है, Food Safety and Standard Authority of India has turned the spotlight on food branding, issuing notices to several food business operators. मैं आपको इसमें जो कंपनी बताई है उनके भी नेम यहाँ पे बता दूंगा, जिससे कि वेन एवर यू आर गोइंग टू बाय द प्रोडक्ट ऑफ दैट कंपनीज यू मस्ट बी देयर मस्ट बी इन योर माइंड दैट दे आर द फेक कंपनीज बिकॉज देयर इज ओनली द लेबल ऑफ दीज थिंग्स बट दे आर नॉट प्रोवाइडिंग एक्चुअली द प्रोडक्ट दे नीड टू डिलीवर, ठीक है। तो दे आर वायलेटिंग फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 का यहाँ पे वायलेशन हुआ है। अकॉर्डिंग टू अ लिस्ट शेयर्ड ऑन एक्स बाय
AI. Among the products flagged were, अब देखिए पहला क्या था, द हेल्थ फैक्ट्रीज, हेल्थ फैक्ट्री जो कंपनी है उसकी जीरो मैदा होल व्हीट ब्रेड, ठीक है, जीरो मैदा पिज्ज़ा बेस। और इसके साथ इसमें जो अगली कंपनी है वो है ट्रूवी हेल्थ मिक्स वेजी चिप्स, हेल्थी रागी चिप्स एंड हेल्दी मूंग दाल चिप्स। और इसी के साथ ये जो दो कंपनी है, और इसके साथ और सारी भी कंपनी है इसमें, जैसे ट्रू विटामिन, न्यू हर्ब्स, इमामी, हेल्दी एंड टेस्टी। तो ये जब जो कंपनीज हैं वो दे आर ओनली पुटिंग द टैग ऑफ ऑर्गेनिक एंड जीरो मैदा, बट एक्चुअल में उसमें जो है ये सब चीज़ें हैं। द फूड रेगुलेटर ऑल्सो फ्लैग प्लान बी प्लांट बेस्ड वैगन, तो इन्होंने अपना अलग प्लान भी यहाँ पे निकाला है। सेइंग द ट्रेड नेम कुड क्रिएट द इम्प्रेशन दैट द प्रोडक्ट्स आर वीगन, ये जो ट्रेड का नेम है ये बता सकता है कि प्रोडक्ट जो है वेजिटेबल से बने हुए हैं, डिस्पाइट लैकिंग प्रायर अप्रूवल फॉर वीगन फूड एंडोर्समेंट। और इन्होंने जो वीगन फूड का जो लाइसेंस चाहिए होता है, इफ़ यू आर मेकिंग द वेजिटेबल रिलेटेड गुड्स, एग्रो प्रोडक्ट अगर आप बनाते हैं तो उसके लिए आपको पहले लाइसेंस चाहिए होता है, बट दिस कंपनी डू नॉट हैव द लाइसेंस एज द न्यूज़ से, ठीक है। 3 VCs अटेंड, ये मैंने आपको न्यूज़ पहले ही बता दी थी। AI में इरोड क्रिटिकल थिंकिंग सेकंड जजमेंट सेज एक्सपर्ट्स, तो यहाँ पे जो ये इसका डेटा मैं आपको बताता हूँ कि AI के बारे में इन्होंने बताया कि जितने भी क्रिटिकल इसमें थिंकर्स हैं उन्होंने ये जो व्यू पर्सपेक्टिव है जॉब क्रिएशन या जॉब लॉस के ऊपर नहीं है, ये है कि वो आपका मेंटल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग, रीजनिंग एबिलिटी को इफ़ यू आर यूजिंग मोर एंड मोर AI, बिकॉज नाउ इट इज़ व्हाट पीपल आर डूइंग, एवरीथिंग दे आर डूइंग विद द AI। So this is taking their analytical and statistical and other thinking. Their thinking skills are becoming very poor because of the vast usage of artificial intelligence. तो इसकी रिपोर्ट मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। Artificial intelligence is changing how people work, learn and make decisions. But a group of researchers, इसमें ऑक्सफोर्ड के भी प्रोफेसर्स ने यहाँ पे अपना लेटर में लिखा है, warns the technology greatest threat was not just be the usual AI worries of killer robots or stolen jobs. Instead, they argue the danger is far quieter. AI could gradually weaken humanity's ability to think critically. ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग, रीजन इंडिपेंडेंटली, एक मेक योर ओन साउंड डिसीजंस एंड जजमेंट्स, ठीक है, बिकॉज नाउअडेज फॉर एवरीथिंग वी आर सीकिंग हेल्प ऑफ द AI। तो ओवर 30 रिसर्चर्स फ्रॉम डजन लीडिंग इंस्टीट्यूट्स इंक्लूडिंग MIT, Oxford University and Cornell University have flagged what they term epistemics, ठीक है, epistemics इसको वर्ड दिया, ह्यूमैनिटी एबिलिटी टू नो, रीजन, जज एंड एक्ट वेल इन द फाउंडेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। इसी के बारे में ये जो हमारी न्यूज़ थी। अब अगली न्यूज़ की तरफ आते हैं। टाइम्स बिजनेस की, बिजनेस आज के जो बिजनेस है इसके बारे में न्यूज़ है। इसमें जो निर्मला, आजकल आप देख रहे होंगे द डॉलर प्राइजेज ऑफ रुपी एंड डॉलर आर शिफ्टिंग डे बाय डे। रुपी जो करेंसी है वो इस रीचिंग अराउंड 95.18 पे कल वो क्लोज हुई थी, 60 पैसे का रिवैल्यूएशन हुआ था, बट डिप्लीशन जो है बहुत, अकॉर्डिंग टू 2014 अगर आप देखेंगे दैट टाइम इट वाज 45 एंड नाउ इट इज़ 95। तो इसके रीजंस यहाँ पे जो हमारी ऑनरेबल मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन जी ने इसके रीजंस दिए हैं कि वाई दिस इज़ हैपनिंग, और इसमें शी हैज़ ऑल्सो सेड दैट बिकॉज ऑफ कोरोना ऑल्सो दिस वाज हैपनिंग। तो इसमें मैं आपको रीजंस जो उन्होंने कल दिए हैं वो मैं बताता हूँ। निर्मला सीतारमन ऑन संडे सेड फ्लक्चुएशंस इन द रुपी अगेंस्ट द US डॉलर आर ड्रिवन बाय मल्टीपल ग्लोबल एंड डोमेस्टिक फैक्टर्स। तो इसमें बहुत सारे ग्लोबल डोमेस्टिक फैक्टर्स हैं, इंक्लूडिंग जियोपॉलिटिकल टेंशंस, फॉरेन कैपिटल मूवमेंट्स एंड इंडियाज इम्पोर्ट डिपेंडेंस। देखिए, जब इंडिया के इंपोर्ट डिपेंडेंस की हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो इसमें इंडिया इंपोर्ट करता है वो है क्रूड ऑयल और गोल्ड। तो जब हम क्रूड ऑयल और गोल्ड डिपेंड करेंगे तो इन वास्ट अमाउंट, लार्ज अमाउंट में अगर हम ये काम करेंगे तो देन वी हैव टू गिव आवर करेंसी टू द अदर नेशन, जिससे रुपए की वैल्यू जो होती है डिवैल्यूएट होती है। वेन एवर देयर इज सीवियर फ्लक्चुएशन और वॉलेटिलिटी द रिजर्व बैंक इंटरवीन्स। तो रिजर्व बैंक जब भी आप देखते होंगे बहुत ज़्यादा प्राइस हाइक होता है मार्केट में, तो रिजर्व बैंक जो है इसमें इंटरवीन करता है, ओनली टू स्टॉप एनी काइंड ऑफ फ्लक्चुएशन। दे आर नॉट, वो क्या करता है इस फ्लक्चुएशन को, जैसे 95 है तो इसको ऊपर बढ़ने से रोकता है, इसे स्टॉप करता है, ठीक है, फॉरेक्स रिजर्व्स को बचाने के लिए। शी एडेड दैट इंडियाज नीड टू इम्पोर्ट क्रूड ऑयल
फर्टिलाइजर्स एंड गोल्ड रिक्वायर्ड सस्टेनेबल डॉलर पेमेंट्स, हमें इन चीज़ों के लिए डॉलर में पेमेंट्स करने पड़ते हैं, जिससे मेकिंग फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट क्रिटिकल, जिससे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट जो है क्रिटिकल हो जाता है, बिकॉज इंडियन करेंसी में डॉलर की वैल्यू इज़ वेरी हाई। ठीक है, बट वी हैव टू डू सिंस द टाइम ऑफ कोविड वी हैव बीन गिविंग अ बैग एट ₹300। उस समय जो एक बैग की कॉस्ट थी वो ₹300 थी फर्टिलाइज़र की, बट अब क्या हो गई है, बट आफ्टर कोविड व्हेन वी इम्पोर्टेड इट फ्रॉम फॉरेन नेशंस, बिकॉज रुपये इस समय डिवैल्यूएट हो गया है, तो फॉरेन नेशंस को जब हम डॉलर में पे कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू ₹300 का जो बैग था उसकी इस समय वैल्यू 3000 हो गई है। और गवर्नमेंट जो होती है जो बट द गवर्नमेंट क्या कर रही है, टू द पीपल दे आर गिविंग द फर्टिलाइजर्स ऑन सब्सिडी। तो गवर्नमेंट जो कर रही है पीपल को वो 300 में ही दे रही है, और 2700 का लॉस जो है इंडियन रिजर्व बैंक को यहाँ पे हो रहा है, बिकॉज वी हैव टू, दैट्स वाई वी आर टॉकिंग ऑफ मेकिंग इंडिया प्रोग्राम्स एंड विकसित भारत, सो दैट वी कैन मेक आवर ओन रॉ मटीरियल, सो दैट वी डोंट हैव टू डिपेंड ऑन द वर्ल्ड। ठीक है, फॉर मेकिंग द प्राइस कंट्रोल। अभी इस समय मैनी कंपनीज आर ट्राइंग टू मेक मेमोरी चिप्स इन इंडिया, तो जो सेमीकंडक्टर्स और अदर चिप्स हैं उसके लिए भी मैनी ऑफ द कंट्रीज आर टर्निंग टू इंडिया फॉर एस्टेब्लिशिंग देयर फैक्ट्रीज एंड गिविंग जॉब्स ऑफ टू द पीपल एंड मेकिंग चिप्स इन द कंट्री टू सेल इट टू द होल वर्ल्ड। ठीक है, इन्फ्लेशन डेटा यूएस फेड रेट कॉल क्रूड ऑयल मेजर ड्राइवर्स फॉर स्टॉक मार्केट। इस समय स्टॉक मार्केट जो है सेंसेक्स अचानक से इंक्रीज हुआ है 1.7%, कल भी इंक्रीज हुआ था। ये क्यों हुआ है, बिकॉज ईरान एंड ट्रम्प आर साइनिंग अ डील, जिसमें जो है इसलिए प्राइस जो हाइक हो रहा था वो थोड़ा लो हुआ है। मार्केट इन्वेस्टर्स वुड कीनली ट्रैक इन्फ्लेशन डेटा, द यूएस फेडरल इंटरेस्ट रेट डिसीजन एंड ट्रेंड्स इन क्रूड ऑयल डिटरमाइन द फ्यूचर। तो इस समय क्रूड ऑयल जो है वो पूरे मार्केट को डिफेंड कर रहा है कि अगर वॉर वहाँ पे होगी तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हाइक होंगे। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे ग्लोबल न्यूज़ की तरफ आ गए हम। ट्रम्प सेज इजराइल शुड नॉट हैव स्ट्रक लेबनान बट ईरान डील क्लोज। तो आपको मैंने कल बताया था कि ट्रम्प और ईरान के बीच में पहले रिपोर्ट्स आ रही थी कि संडे को जब ट्रम्प का 80th बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा था उस दिन ईरान और ट्रम्प में जो होगी वो डील होगी, बायलैटरल डील। ठीक है, बट ऐसा नहीं हुआ, उस दिन डील नहीं हुई, बट नाउ दे आर सेइंग दैट द डील इज ऑलमोस्ट 80 to 85% कन्फर्म एंड किसी भी दिन एनी डे इट विल बी साइंड। बट इसराइल इसके जो है अपोज में है, दैट्स वाई कल लेबनान में इसराइल ने जो है अटैक किया था। आफ्टर लेबनान मिसाइल हिट इसराइल देन इसराइल ऑल्सो रिटेलिएटेड एंड दे ओपन अ वास्ट अटैक, बट इसमें किसी की ऐसे लाइफ लॉस ज़्यादा नहीं हुआ था। तो इसके बारे में आपको पूरा आर्टिकल सुनाता हूँ। इन अ स्ट्राइकिंग पब्लिक रिप्यूक टू तेल अवीव, US President Donald Trump on Saturday urged restraint after an Israeli strike on Beirut. बेरूत में इसराइल ने अटैक किया था, threatened to derail what he was repeatedly describing. The Israel military said Sunday Hezbollah had launched 3 projectiles towards communities in Israel in violation of ceasefire. Even the ceasefire के बाद भी जो हिजबुल्ला है उन्होंने इसराइल पर अटैक किया था। ठीक है, हिजबुल्ला जो है वो ईरान लेड टेररिस्ट ग्रुप है। That's why Israel is against this deal. Israel then fired at what it called Hezbollah target in the Dania neighborhood. तो इसराइल ने भी अटैक किया जिसमें लेबनान के 3 people की डेथ हो गई थी। This morning attack on Beirut should not have happened, Trump said on Truth. ट्रम्प ने कहा कि अटैक नहीं होना चाहिए था क्योंकि हम बहुत ही क्लोज हैं पीस डील के लिए, इंक्लूडिंग टू लेबनान, और इस डील में लेबनान का भी बहुत बड़ा जो है सहयोग है। दिस कुड बी द बिगनिंग ऑफ अ लॉन्ग एंड ब्यूटीफुल पीस, ये ट्रम्प का कहना है। तो उन्होंने कहा है कि ये वैसे इसराइल की तरफ से काफ़ी ज़्यादा जो है डिवास्टेटिंग अटैक नहीं था, इसलिए देयर इज़ नो बिग प्रॉब्लम, बट फिर भी उन्होंने इस चीज़ को कंडेम किया है। रीजनल एनालिसिस बिलीव द, तो एनालिसिस जो सामने आई है उसमें क्या, इजरायली स्ट्राइक ऑन बैरूत साउदर्न सर्वर्स वाज नॉट मियरली एन ऑपरेशनल रिस्पॉन्स। तो ये खाली जो है उनके अटैक का रिटेलिएशन नहीं था हिजबुल्ला के, बट आ मेटिकुलसली का मतलब होता है केयरफुली टाइम्ड डिप्लोमेटिक मिडिल फिंगर, मतलब ये एक तरह से जो है इस ट्रेड डील को कुछ समय के लिए लेट करने के लिए या इसको ख़त्म करवाने के पीछे है। ठीक है, Tehran has made a full ceasefire there as an important component of its demand. Tel Aviv is reportedly convinced that Trump ever eager for a dramatic diplomatic flourish. तो तेल अवीव इस बात से भी पूरी तरह से श्योर है कि ट्रम्प का कभी भी जो है रुझान बदल सकते हैं। इन ऑफरिंग
इज ऑफरिंग ईरान मोर कंसेशंस। और तेल अवीव जो इसराइल का क्या कहना है कि ट्रम्प जो है ईरान को बहुत सारे ज़्यादा कंसेशंस दे रहे हैं और उनके ऊपर जो है काफ़ी वो जो है सिक्योर फील कर रहे हैं। अमंग द रिपोर्टेड इंड्यूसमेंट्स आर सैंक्शंस रिलीफ रिलीज ऑफ फॉरेन इरानियन एसेट्स। जैसे ट्रंप ने क्या किया है, उनके फॉरेन इरानियन एसेट्स को रिलीज़ करने की बात कह दी है। जैसे कल की हमने जो न्यूज़ पढ़ी थी वहाँ पे उन्होंने भी $10 बिलियन का जो उनका पेट्रोलियम वाले फॉरेन एसेंशियल्स थे और फॉरेन फॉरेक्स रिजर्व्स थे उसको रिलीज़ करने के लिए रेडी हो गए थे। ठीक है। सेट्स एंड फिर रीओपनिंग मैरीटाइम एक्सेस थ्रू द हॉर्मूज को खोलने की बात यहाँ पे हो रही है और इससे इजराइल कहता है कि इससे ईरान की इकोनॉमी बहुत जल्दी जो है रिकवर कर जाएगी। द पीस डील इटसेल्फ रिमेन्स टेंटरली सिंगली क्लोज एंड मेडनली आउट ऑफ द रीच। ट्रम्प हैड कॉन्फिडेंटली प्रिडिक्टेड दैट द अकॉर्ड वुड बी साइंड ऑन संडे बट लेकिन ऐसा संडे को नहीं हो पाया। ईरानियन ऑफिशियल्स ने बैक करते हुए व्हाइट हाउस को बैक करते हुए कहा है कि द वाइल नेगोशिएशंस वर प्रोग्रेसिंग सेवरल टेक्निकल एंड पॉलिटिकल इश्यूज स्टिल रिक्वायर्ड रिव्यू। अभी भी जो है इस डील में बहुत सारे टेक्निकल और पॉलिटिकल ऐसे डिसीजंस हैं जो लेने बाकी हैं। ड्राफ्ट टर्म्स ऑफ पीस डील बाय मल्टीपल सोर्सेज इंडिकेट द यूएस वुड बिगिन रिलीजिंग फॉरेन फ्रोजन इरानियन एसेट्स एंड वेव सैंक्शंस। मतलब उसके सैंक्शंस हटा देगा ऑयल एक्सपोर्ट के। मतलब अब जो है आप ईरान से कच्चा तेल खरीद सकते हैं। इस डील के बाद ओपनिंग द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उस पर 60 देश तक अभी बातचीत चलेगी कि व्हाट विल हैपन। अब दूसरी चीज़ आती है, बीच में ट्रम्प ने उनका यूरेनियम भी लेने को कहा था, तो इसके ऊपर भी मैं आपको न्यूज़ बता देता हूँ। द न्यूक्लियर स्टेटस को इंक्लूडिंग नो यूरेनियम एनरिचमेंट और एक्सपेंडिंग न्यूक्लियर फैसिलिटीज़। ईरान को साफ यहाँ पे निर्देश दिए हैं कि आप यूरेनियम का एक्सट्रैक्ट नहीं करेंगे और उसका जो है न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ डेवलप नहीं करेंगे अंटिल आ फाइनल डील, जब तक ये फाइनल डील साइन नहीं हो जाती। एक यूएस ऑफिशियल ने एग्रीमेंट में कहा है कि ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम विल बी इट्स स्टॉकपाइल ऑफ हाईली एनरिच्ड यूरेनियम टू बी डिस्ट्रॉयड एंड रिमूव। उन्होंने ये कहा है कि ईरान को अपना यूरेनियम को डिस्ट्रॉय करके रिमूव कर देना चाहिए। सीकिंग आ न्यूक्लियर बॉम्ब, लेकिन ईरान का यहाँ पे क्या है कि हम इस यूरेनियम को अपनी कंट्री में ही न्यूट्रलाइज करेंगे, किसी और कंट्री को नहीं देंगे। एट 80 ट्रम्प चूजेस केज फाइट इन ऑक्टेगन। व्हाइट हाउस के बाद जब ट्रम्प की पार्टी हुई थी कल, तो उसमें ट्रम्प ने क्या किया कि एमएमएस का UFC फ्रीडम 250 का वहाँ पे आयोजन करवाया था जिसमें 2 फाइटर्स ने फाइट करी थी। ठीक है। फॉर्मर बांग्लादेश टॉप कॉप वांटेड बाय इंटरपोल अरेस्टेड। तो बांग्लादेश के जो टॉप कॉप थे जिनके ऊपर ये वहाँ के पुलिस हेड थे, पूरी बांग्लादेश पुलिस के, इनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे थे और एक अपनी इलीगल मनी से ब्लैक मनी से कंपनी स्टार्ट वहाँ पे करी थी। इनने अपना बिजनेस फॉर्च्यून बनाया था, जिसके बाद इनको कंट्री ने अरेस्ट के इशू किया था एंड आफ्टर विच ही फ्लैड द कंट्री और इन्हें अब इंटरपोल ने अरेस्ट कर लिया। Why Trump and other G7 leaders meeting sense China must be a mistake। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ मैं आपको बताता हूँ कि चाइना क्यों G7 का पार्ट नहीं है। इसी के ऊपर ये पूरा आर्टिकल जो है न्यूज़ का आया है, तो इसको हम शुरू से पढ़ते हैं। China wasn't included when major powers gathered in 1975। 1975 में G7 की फर्स्ट मीटिंग हुई थी आउटसाइड पेरिस टू फिक्स द स्लम्पिंग, ग्लोबल इकोनॉमी को सही करने के लिए। द फर्स्ट ऑफ विच हैड बिकम एन एनुअल समिट्स बाय द G7। और उसके बाद से हर साल ये मीटिंग कहीं ना कहीं होती रहती है। तो उस समय चाइना को इसलिए शामिल नहीं किया गया था बिकॉज एट दैट टाइम चाइना वाज नॉट अ वर्ल्ड पावर। उस समय जो इकोनॉमिकली रिच नेशंस थे उस समय के, दे वर ओनली इंक्लूडेड इन द G7। ठीक है। बट माओ जेडोंग जो वहाँ का लीडर था, उनने ट्रांसफॉर्म कर दिया चाइना की इकोनॉमी को। ही ऑल्सो हैव डिफीट फ्रांस एंड US फोर्स इन वियतनाम बाय मिलिट्री सपोर्ट। ठीक है। US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प एंड G7 काउंटर पार्ट्स गैदर्ड अगेन इन फ्रांस फॉर मंडे। चाइनाज एक्सक्लूजन फ्रॉम द इनफॉर्मल क्लब समिट ऑल्सो लुक्स ऑड। तो यहाँ पे जो रिसर्चर्स है उन्होंने कहा है कि चाइना का इससे एक्सक्लूजन काफ़ी ऑड दिखता है बिकॉज नाउ इट इज़ ऑल्सो अ वर्ल्ड इकोनॉमी। If determined on by economic success, China would already be in the club. Its economy swollen by decades of growth since Mao's death। तब से उसकी इकोनॉमी जो है बढ़ती जा रही है और कई सारे G7 के नेशन जैसे जर्मनी, जापान, UK, फ्रांस से उसकी इकोनॉमी ज़्यादा अच्छी है।
ठीक है, फ्रॉम बीइंग ओनली अ टाइनी पांडा बियर इन 1975 चाइना हैज़ बिकम अ ग्रेट ग्लोबल ड्रैगन। ये जॉन किर्टन ने कहा है, ठीक है, जो एक यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में स्पेशलिस्ट हैं G7 के, उन्होंने ये कहा है। तो इसके आगे चलते हैं, लेकिन अब उन्होंने क्या कहा इसके इसमें क्रिटिक भी उन्होंने कहा है कि वाई चाइना इज नॉट द पार्ट ऑफ द ग्रुप बिकॉज दिस ग्रुप इज ऑफ द वर्ल्ड रिचेस्ट डेमोक्रेसीज और चाइना इज नॉट अ डेमोक्रेसी, वहाँ जो है कम्युनिस्ट की गवर्नमेंट है। बट एन अनरिटन G7 रूल हैज़ ऑलवेज बीन दैट इट्स ओनली, ये G7 का रोल है कि दिस इज ओनली फॉर डेमोक्रेसीज, ठीक है, एंड इट इज़ द, और सेकेंडली क्या है, इसमें ऐसे नेशंस आएंगे जो ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं क्रिएट करते हैं। और चाइना के लिए क्या कहा है, चाइना इज़ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट एमिटर ऑफ क्लाइमेट वार्मिंग पॉल्यूशन, ठीक है, चाइना जो है क्लाइमेट वार्मिंग पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा करता है। Analytics say that admitting China into the club could wreck its cohesion not only because Beijing authoritarian system of government interest and its positions on Russia Iran, because China जो है हमेशा ही US और यूरोपियन नेशंस के खिलाफ रहा है on their policies of Russia and Iran, तो इसलिए जो है ये इसका पार्ट नहीं बन सकता। ईरान एंड अदर मेजर इश्यूज डोंट अलाइन विद दोज ऑफ G7 डेमोक्रेसीज, उनके जो है इस पे सेंटेंसेस और स्टेट्समेंट अलग ही रहे हैं। क्रिस एल्डन एन इंटरनेशनल रिलेशन एक्सपर्ट एट द लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस सेड दैट एडवाइजिंग चाइना वुड मेक इट, मतलब चाइना को ऐड करने से क्या होगा, वुड मेक इट वेरी डिफिकल्ट फॉर इट टू फंक्शन, G7 के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा फंक्शन करने का, जैसे रशिया में हुआ था, क्योंकि रशिया को 1998 में मेंबर बना दिया था और उसी के बाद ही पुतिन ने क्रीमिया को सीज कर लिया था, जिससे इसको जो है रशिया को G7 से दोबारा निकाल दिया था, G8 से G7 हो गया था दोबारा। तो ये कहता है कि चाइना को ऐड करना जो होगा एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा, ठीक है। फिलीपीन को एक रेस सी बेड बाय अप टू 2 मीटर, ये जोग्राफिकल अगर हम पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो फिलीपीन में 7.8 रिक्टर स्केल का जो अर्थक्वेक आया था, ट्रीमोर्स आया था, उसने एटलीस्ट 61 पीपल की वहाँ पे डेथ हो गई थी और 40 जो है वहाँ पे 40 पीपल मिसिंग है। तो इसने क्या किया, वहाँ की जो रॉकी बेड है, रॉकी बेड को जो है 6.6 फीट तक ऊपर उठा दिया है, तो विच इज़ अ वेरी ग्रेट चैलेंज फॉर फिलिपिन, और इसमें पूरा वर्ल्ड को इन्हें सपोर्ट करना चाहिए। अब ये थोड़ी सी स्पोर्ट्स न्यूज़ देखते हैं। फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, तो आज के जो मैचेस में ब्राज़ील और मोरक्को का मैच में 1-1 हुआ था, जो परसों को मैच हुआ था, और ये जो है आज का जो मैच है इसमें इजिप्ट और उसके बीच में होगा, ये बेल्जियम के बीच में 12:30 पे, ठीक है, बेल्जियम और इजिप्ट। और इसमें बहुत अच्छी एक न्यूज़ मैं आपको बताता हूँ कि कल इंडियन वुमेन टीम ने वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की वुमेन टीम को 64 रन से दोबारा जो है डिफीट कर दिया है। बहुत बड़ी ये हमारी जो है सेलिब्रेशन का विषय मान ले, और ये बहुत बड़ी विक्ट्री है इंडियन वुमेन टीम के लिए। और स्कोर्स ऑफ वर्ल्ड कप में जो इंडियंस का हो चुका है वो पाकिस्तान के खिलाफ 7-2 का हो चुका है, मतलब हम उनसे 7 विन हमने उनके सामने किया और उन्होंने केवल 2 ही मैचेस हमसे वर्ल्ड कप में जीते हैं, ठीक है। तो और आज के जो मैं आपको इम्पोर्टेंट न्यूज़ में बताता हूँ कि आज की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, आज के जो हम फीफा वर्ल्ड कप की स्पोर्ट्स की जो न्यूज़ है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि विच कंट्री हैज़ वॉन अगेंस्ट विच कंट्री। तो आज के जो मैचेस थे उनकी मैं आपको यहाँ पे लिस्ट बताता हूँ। आज जो ग्रुप स्टेज एफ में मैच हुआ था, नेदरलैंड्स और जापान ने, यहाँ पे जापान ने ड्रॉ किया था 2-2 का। आइवरी कोस्ट और इक्वेडोर में आइवरी कोस्ट ने 1-0 से इक्वेडोर को डिफीट किया है। स्वीडन और टूनिशिया की बात करें तो 5-1 से स्वीडन यहाँ पे काफ़ी बड़ी जीत के साथ जीता। और फिर अगला मैच जो है वो स्पेन और काबो वर्डे का है, ठीक है। तो ये आज के जितने भी मैचेस थे उनके बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो होप आपको ये सब इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, और अब मैं कल आपके सामने लेकर आऊँगा